दोस्तों, एक मौलवी साहब अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। उसी समय एक महिला कलेक्टर उसके झोपड़ी के पास आती है और गाड़ी से उतरकर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद मौलवी साहब जब महिला कलेक्टर को देखते हैं, चौंक जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। और वो लड़की जो कलेक्टर थी वो बोलती है, अब्बू मैं आ गई। ये बात सुनकर मौलवी साहब चौंक जाते हैं। क्या लगते थे रिश्ते में, क्यों ऐसा बोलती थी? क्या कनेक्शन था लड़की को मौलवी साहब के महिला कलेक्टर को? चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिक बाय कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, एक गांव में रामेश्वर नाम के एक आदमी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पार्वती थी। उसकी पत्नी गर्भवती थी, यानी उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी का बच्चा होने वाला था। जब उनकी पत्नी का डिलीवरी का समय आता है तो उसकी पति ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसी समय उनकी जो डॉक्टर थे उसको अंदर ले जाते हैं। और अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं उसके पति को कि मैं आपके पत्नी को नहीं बचा सकता। उसके बाद परमेश्वर वहाँ रोने लगता है। रोने के बाद फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आपके एक लड़की हुई है। उसके बाद उसके जो परमेश्वर थे वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को मैं किसी तरह से परवरिश करूंगा। उसके बाद वो अपने बच्चे को परवरिश करने लगते हैं। परवरिश करते करते उनके बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ने लगते हैं। उनके बच्चे बहुत पढ़ने में तेज थी। उनकी लड़की जो थी बहुत पढ़ने में तेज थी। उनकी लड़की का नाम था पूजा। पूरे गांव में और शहर में उनका नाम था। और उसके पिताजी परमेश्वर बहुत फक्र करते थे कि मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है। बहुत तेज थी इनकी बेटी, एकदम पूरे क्लास में की थी। उसके बाद एक दिन दोस्तों क्या होता है कि उनके पिताजी को वो रोड हादसा में मौत हो जाते हैं। उनके बाद वो लड़की पूजा पूरा रोने लगती है। रोने के बाद उनके रिश्तेदार जितने थे सब जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद बोलते हैं कि ये लड़की को कौन देखेगा। इनके बाद उनके बुआ बोलते हैं कि मैं ये लड़की को भरण पोषण करूंगा और उनको पालूंगा और मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। वो अपने पास ले जाते हैं। घर घर ले जाने के बाद खिलाते हैं पिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो लड़की ग्रेजुएशन पूरे जिले में टॉप से पास हो जाती है। टॉप में पास हो जाने के बाद वो उसकी बोलती है अपनी बुआ को कि बुआ मैं पूरे जिले में टॉप किए हूँ और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उसके बुआ जो होती है वो बोलती है कि पढ़ बोलती है तुम पढ़ने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। क्योंकि उनके बुआ जो है उसे पढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे वो काम करने के लिए लाई थी और काम करवाती थी, लेकिन वो काम पढ़ाना नहीं चाहती थी। वो अपने कमरे में जाती है और घुट घुट कर रोने लगती है। रोते रोते दोस्तों वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लड़की पढ़ने के लिए बहुत तेज होती है। उनके पिताजी उसे बोले थे कि बेटी पढ़ लिख कर तुम एक बड़े अधिकारी बन जाना। और वो लड़की हमेशा दिमाग में बैठा ली थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनूंगी। और वही एक रूम में सोच सोच के रो रही थी, क्योंकि उनके बुआ उन्हें पढ़ाना नहीं चाहती है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि उनके बुआ के घर में कोई नहीं रहता है। दोनों बुआ और उसके पति चला जाते हैं शादी में। वो लड़की सोचती है कि ये घर में अब नहीं रहना है और बहुत अच्छा समय है यहाँ से जाने का। उसी समय वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और रेलवे स्टेशन तरफ चला जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। जब ट्रेन में बैठ के जा रही तो उसे कुछ पता नहीं था किधर जाना है। सिर्फ वो गांव से अपने बुआ से दूर होना चाहती थी। जब ट्रेन में बैठती है तो ट्रेन उतने भीड़ भाड़ नहीं थे, खाली थे। उसी समय वहाँ एक लड़का था जो उसे पूरा घूर रहा था। और देखते देखते अपने दोस्तों को फोन करता है। और फोन करने के बाद अगले स्टेशन में
3 और अपने दोस्त को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद तीनों लड़के उसके वो लड़का जो था बुलाया था उसके पास चल जाते हैं। जाने के बाद लड़की तरफ इशारा करने लगता है। लड़की समझ जाती है कि कुछ दिक्कत है, लड़की होशियार हो गई। फिर आगे जाने के बाद अगले स्टेशन में उतर गई। अगले स्टेशन में उतरने के बाद वो लड़का भी उतर गया, पीछे पीछे जाने लगा। मौलवी साहब जो नमाज पढ़ने के लिए सुबह सुबह भोरे गए थे, सुबह के 5:30 बज रहे हो, सुबह के 5 बजे उसी समय लड़की भी उसके पास जाती है और चिल्लाने लगती है और बोलती है कि बाबा आप मुझे बचा लीजिए, मेरे पास गुंडे पीछा कर रहे हैं, मुझे गुंडों से बचा लीजिए। इसके बाद वो लड़की उसे अंदर ले जाती है और बोलती है, बोलिए क्या बात है। बोलती लड़की सारा बात उसको बता देती है कि देखिए ना, मेरे पीछे लड़का आया हुआ है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे पीछा कर रहा है। उसके बाद वो लड़का को डांटते हैं मौलवी साहब, लड़का लोग वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद सारा कहानी उसको बता देते हैं कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, दोनों मौत हो गए हैं और अपने बुआ के पास रहता हूँ और वो पढ़ने नहीं देती है और मुझे बहुत काम करवाती है। तो वो मौलवी साहब बोलती है, बेटी तुम्हारे साथ जो अभी हुआ है वो तुम्हारे साथ और आगे आने वाले दिन में ऐसा ही होगा, अगर तुम्हारे एक घर नहीं रहेगा तो इसलिए तुम हमारे पास ही रहो। उसके पास मौलवी साहब के पास रहने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते मौलवी साहब उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा देते हैं। कंप्लीट करवाने के बाद वो बोलती हैं कि मैं दिल्ली तरफ जाऊंगा और आगे पढ़ाई करूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। उस मौलवी साहब उसके पैसा जुटाते हैं और उसे आगे पढ़ने के लिए भेज देते हैं। दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद एक होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद वो एक सेठ को बोलती है कि सेठ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं यहीं काम करूंगी और काम के बदले मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा पढ़ने का, मैं काम भी करूंगी और पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख के कलेक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़की बोलती है सेठ को, सेठ बोलती है बेटी तुम कौन है, कहाँ से आई है। वो बोलती है कि मैं अपने गांव से आई हूँ, मेरे पर पास मेरे साथ कोई नहीं है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहती है, काम करवाना चाहती है, मैं वहाँ से भाग के आई हूँ। तो सेठ के एक लड़की थी, उसे भी पढ़ाने का बहुत शौक था अपनी लड़की को, लेकिन उसकी लड़की पढ़ नहीं पाती है और घर में थी। तो सेठ बोलते हैं अपने बेटी, वो लड़की को बेटी मान लेती है और बोलती है कि तुम इसी होटल में जो जो भी काम करना है काम करो और पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। सेठ उसे पढ़ाने चाहते हैं। पढ़ाते पढ़ाते सेठ उसको तो सेठ उसको कलेक्टर की तैयारी करवा देते हैं। कोचिंग में पढ़ने लगती है। पढ़ने के बाद वो और आगे पढ़ने लगती है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाती है। जाने के बाद वो कोचिंग में तैयारी करने लगती है और वो फाइनली एक दिन कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद वो अपने सेठ के पास आती है, जिसे बाबूजी बोलती है। वहाँ आने के बाद वो बोलती है बाबूजी मैं कलेक्टर बन गई, पास हो गई। वो उसके बाबूजी जो जो थे सेठ, बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि लड़की कुछ करे पढ़ लिखे। वो पूरा खुश हो जाते हैं। जब वो सेठ को याद करते हैं, सेठ के पास आते हैं, तो वो लड़की पूजा को वो मौलवी साहब का भी याद आता है और मौलवी साहब के पास वो जब जाने लगते हैं, जब मौलवी साहब के पास जाते हैं तो उनके घर गांव में पूरे भीड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला के पास पुलिस भी था और महिला को गाड़ी भी मिला था सरकारी तरफ से और सरकारी आवास भी मिला था। उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो जाती है अपने मौलवी के पास और बोलती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो बोलती है मौलवी साहब को कि अबू मैं आ गया। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक जाते हैं कि ये लड़की कौन है और मुझे अब्बू क्यों बोलती है। मौलवी साहब बोलते हैं आप मुझे अब्बू क्यों बोलते हैं। वो लड़की बोलती है कि अबू आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं पूजा हूँ, मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ये बात सुनकर मौलवी साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे गले लगाते हैं। पूरे गांव में मौलवी साहब को नाम प्रचार होने लगता है और जो लड़की आई थी गाड़ी में, वो सरकारी गाड़ी में आई थी, उनके साथ पुलिस भी आए थे। लोग उनके देखकर पूरे गांव में नाम होने लगते हैं। फिर वो लड़की बोलती है मौलवी साहब को कि अब्बू मेरे को सरकारी नौकरी लग गई है और सरकारी आवास भी मिला है, आप यहाँ मत रहिए, आप मेरे साथ चलिए। वो लड़की बोलती है नहीं, वो
मौलवी साहब बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो वो लड़की बोलती है अबू कोई परेशानी की बात नहीं है, जिस तरह आपने मुझे मस्जिद पर आपने मेरी जान बचाया था और कुछ आपने नहीं सोचे थे कि हिंदू है कि मुस्लिम है, उसी तरह मैं भी आपको कुछ नहीं सोच रही हूँ आप हिंदू है या मुसलमान है, आप मेरा सिर्फ अब्बू हैं। आप मेरे पास चलिए और मैं आपको अपने साथ रखूंगी और वहीं आप रहिएगा। मौलवी साहब बोलते हैं नहीं बेटी, यहाँ पे मैं नमाज पढ़ती हूँ, यहाँ पे मस्जिद है। उनकी बेटी बोलती है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी मस्जिद है, वहाँ आप नमाज पढ़िए और वही आप रहिएगा, खाना खाइएगा। दोस्तों मौलवी साहब फिर चल जाते हैं और वही रहने लगते हैं। दोस्तों दुनिया में कोई ना कोई अच्छे इंसान है, जैसे करते हैं वैसे उनको मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।